ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 अतिथि देवो भव उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको हमने ग्रुप में लिखा था कि आप इसको रीड कर लेना थॉरली। होप सो कि आप सबने रीड कर लिया होगा। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारी संस्कृति की परंपरा है। समय बदलने के साथ मनुष्य की जीवन शैली भी बदली है। आज के व्यस्त जीवन में मेहमानों के आने से कुछ असुविधा भी होती है, फिर भी हम अपनी परंपरा का निर्वाह करते हैं और अतिथि सत्कार करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर की। इसके बारे में आज अतिथियों के बारे में बोला है। अतिथि देवो भव मीन्स अतिथि को देवता समान मानना। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेहमान जो है वो उनका स्वागत करना, उनका सत्कार करना जो है वो हमारी परंपरा है, मतलब हमारा संस्कृति है, रिवाज है। सब समय बदलने के साथ साथ जैसे जैसे सब लोग जो हैं वो उनकी अपना शेड्यूल है, अपना व्यस्त जीवन है, सब व्यस्त हैं अपने कामकाज में, और महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण आजकल मेहमानों को बहुत देर तक कोई बर्दाश्त नहीं करता। फिर भी लेखक कहता है कि हमारी परंपरा है, इसलिए हम अतिथि सत्कार तो करते हैं, लेकिन इस समय में उन्हें इतना पसंद नहीं किया जाता। तो वो कहता है, लेखक जो है वो आगे शुरू करता है कहानी को। कहता है कि मैं ये नहीं बताता, बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वो कभी अकेले खाना नहीं खाते, लेकिन कहता है कि मुझे भी याद नहीं कि मैंने कब अकेले खाना खाया था, क्योंकि उसके घर भी कोई ना कोई आगंतुक मीन्स मेहमान, आने वाला, वो कोई ना कोई आया ही रहता था। और वो समझता है कि वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि लोग उसे इतना पसंद करते हैं। तो कहता है, हमने पढ़ा भी था अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता के समान होता है। नेक्स्ट फिर वो कहता है कि हमारे पुराणों में हर जगह जो है वो अतिथि के बारे में बोला गया है कि उसका सत्कार करना चाहिए। उसके बाद लेखक कहता है कि मैंने अतिथि के समानांतर होता है समान ही, एक दूसरा शब्द जो है बनाया, उसको बोलते हैं असमय। तो अतिथि का अर्थ उसने लिया है कि अतिथि का अर्थ है जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, तिथि मतलब तारीख निश्चित ना हो, और असमय का अर्थ होता है कि जिसके आने का समय भी निश्चित ना हो। तो वो कहता है कि अतिथि जो है वो तो अन्न खा के चला जाता है, और जो असमय मेहमान आता है वो जो है वो दिमाग खा जाता है। तो इस तरह से उसने कहा है कि वो कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम पे आ धमकते हैं। तो उसने कहा है, इसके बाद उसने बोला है कि पहले जो है अतिथि देव छठे समाज से कृपा करते थे, पुराने ज़माने की बात कर रहा है वो। तो छठे समाज से मीन्स का मतलब है कभी कभी, लेकिन कहता क्योंकि वहाँ तब यातायात के साधन इतने नहीं होते थे, तो दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न मतलब होता है कि अन्न वगैरह की भी कोई कमी नहीं थी। तो इस तरह से कहता है कि कोई ना तो कृत्रिमता और प्रदर्शन जो है वो जीवन के अनिवार्य अंग नहीं थे। कृत्रिमता होता है बनावटीपन जिसको बोलते हैं, प्रदर्शन मीन्स दिखावा। तो आजकल जैसे दिखावा है, जब कोई घर पे आ जाता है तो हमें दिखावा करना पड़ता है, उस तरह से कहता है पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। एक ही कमरे के फ्लैट में सब लोग सो जाते थे, तो लोगों का दिल भी जो है वो ज़मीन की तरह बहुत खुला था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल लोगों को अपने खाने के लाले पड़े हुए, लाले मतलब कमी है आजकल, खुद के खाने के लिए ही उनको कम मिलता है। तो अतिथि देव जो है उसको क्या भोग लगाएं, वो कहते हैं। तो जब अपने सोने के लिए जगह कहता है इतनी नहीं है, आजकल छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, घर हैं, तो उनका बिस्तर कहाँ बिछाएं। फिर उसके बाद वो कहता है कि अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि मुझे अपने घर वालों, इतना मैं काम में बिज़ी रहता हूँ कि मैं अपने घर वालों को 10 मिनट तक का टाइम नहीं देता कई बार बातचीत करने का। तो अवकाश मतलब छुट्टी, ठीक है, इतनी छुट्टी नहीं है कि मैं 10 मिनट का टाइम भी उन्हें दे दूँ। तो इस तरह से वो बात करता है। तो कहता है फिर अतिथि देवों के साथ घंटों कौन बातें करे बैठ के, इतना टाइम नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है, फिर भी आपको भाव कुभाव अनख आलसु, इसका मतलब होता है
ऐसा काम जो आपको करना ही पड़ता है, चाहे वो आपकी इच्छा हो या ना हो, आप गुस्से से करो या आलस के साथ, लेकिन जो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब अतिथि का भी ऐसा ही हाल है कि हमें उनका स्वागत सत्कार जो है वो मजबूरी में भी करना पड़ता है। आपको छोड़कर वो जाएं कहाँ, क्योंकि आपसे उसका प्यार ही बड़ा है। इस तरह से कहता है, ये हाल होता है अतिथियों का। तो कहता है अभी हाल ही में मेरे पास एक जो उनके घर में ना, लेखक के घर में एक अतिथि देव आते हैं। तो पधारने से पहले कहता उन्होंने एक पत्र लिखा कि आपसे मिले बहुत दिन हो गए और मिलने की बड़ी उत्कंठा मतलब बड़ी इच्छा हो रही है। योग गौण रूप से एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। तो कहता है कि मुझे ऐसे तो मिलना है, लेकिन मेरे को एक छोटा मोटा काम भी है, गौण होता है जो प्रमुख नहीं है, ठीक है, तो जो इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मुझे वो काम है। तो कहता है कि मैंने आपको याद किया और मैं अवश्य ही आऊँगा अब। उसके बाद कहता है कि अगर मैं आपको अपने अतिथियों के बारे में ऐसे एक एक करके बताना शुरू करूं, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत मेहमान आते हैं, अगर मैं ऐसे ही आपको बताना शुरू करूं तो महाभारत से भी ज़्यादा बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। तो कहता महर्षि जो वेद व्यास थे, उन्होंने कहा था, दावा किया था कि मैं महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ कोई नहीं बना सकता, लेकिन ये उनकी बात जो है वो खंडित हो जाएगी। मतलब उसके कहने का मतलब है कि उनकी जो उन्होंने एक प्रण लिया था वो टूट जाएगा। इसलिए कहता मैं उनके वचन की मर्यादा को भंग नहीं करूँगा। भंग मीन्स तोड़ूंगा नहीं। तो कहता तिथि तो एक एक बहुत सारे हैं मेरे, एक एक करके आते रहते हैं, जिसके कारण कि महाभारत से भी ज़्यादा बड़ा ग्रंथ बन जाएगा अगर मैं आपको पूरा बताना चाहूँ तो। उसके बाद कहता है एक नियमित अतिथि, नियमित होता है जो आम तौर पे आते ही रहते हैं नियम से। तो वो आया, उनके घर पे आते हैं, तो वो क्या है, एक से वो मुझे कहता है अपना कृपा का पात्र जो है वो समझते ही समझते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोलना चाहा है कि शाश्वत कृपा पात्र, शाश्वत का मतलब होता है स्थाई, स्थाई मीन्स परमानेंट, कृपा पात्र मुझे समझा हुआ है कि। तो कहता उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, मैं आपको बताता हूँ बड़ी मज़ेदार हैं, ठीक है। एक से एक पर लुत्फ़, ठीक है, इसका मतलब है कि जिसका आपको मज़ा आएगा सुनने में। पर लुत्फ़ होता है जिनका आनंद उठाया जाए, तो आपको मज़ा आएगा सुनने में कि वो क्या है। कहता है एक तो वो दाल इतनी गाढ़ी खाते हैं कि उसमें पानी का एक अंश भी नहीं होना चाहिए, उसमें एक मतलब बिल्कुल पानी ना हो, इतनी गाढ़ी दाल वो खाते हैं, ठीक है। कहता हमारे तो गले से उतरती नहीं भाई, और उस इतनी गाढ़ी दाल गले से कैसे उतरेगी। तो कहता फिर वो उनको ढीला करने के लिए वो उसमें 100 ग्राम घी चाहते हैं। तो कहता मेरे घर पे तो घी का जो चलन है वो वर्षों से बंद है, क्योंकि इतनी महंगाई है, जितना घर पे थोड़ा बहुत बनता है उसका गुजारा हो जाता है। तो उसके बाद वो कहता है कि जब इस तरह से वो कहता है कि अगर कोई कहता है आज के ज़माने में कि वो घी बाज़ार से ख़रीद कर शुद्ध घी ही खाता है और कुछ नहीं, तो कहता मेरे को तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा देता हूँ उसकी तरफ, यहाँ है ना। अब वो कहता है कि आपको मैं क्या बताऊँ, इस तरह से बहुत सारे मेहमान आते हैं जो जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब मेरे घर का वो अपने घर का हाल बताता है आजकल। कहता है कि पत्नी मेरी बीमार है, नौकर एक हफ्ते से कहता है छुट्टी लेकर चला गया है। 3 महीने हो गए, 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया, लेकिन 3 महीने हो गए वो अभी तक वापस नहीं आया। नया नौकर रख नहीं सकता, क्योंकि जानबूझकर घर में चोर कौन बुलाए, क्योंकि आमतौर पर विश्वास नहीं किया जाता किसी पर इतना। अब कहता मैं स्वयं ही नौकर बनकर सारा काम कर रहा हूँ। महीने के बहुत अंतिम सप्ताह चल रहा है, मतलब लास्ट जो तारीख है महीने की वो चल रही है। तो ऐसे शुभ अवसर पर पधारते हैं अतिथि देव। जब आते हैं लास्ट, जब मंथ ख़त्म होना होता है, तो तब पैसे की कमी भी होती है, क्योंकि अभी तनख्वाह जो है वो खर्च हो चुकी होती है काफ़ी हद तक। तो कहता उन्हें क्या खिलाऊं, क्या परोसूं, कहता कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन सत्कार नहीं करूँगा, क्या ये संभव है? ऐसा हमसे हो सकता है कि हम अतिथि का सत्कार ना करें, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। और मैंने जो कहा वह क्या मुझ पर भी उतना ही लागू होता है? लागू नहीं है, आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूँ। तो इस तरह से कहता है कि क्या मुझ पर भी उतना ही लागू नहीं है कि मैं भी किसी के घर पे जाऊँ, और वो भी तो इतना तंग होते होंगे, और आप लोग भी जब आपके घर पे अतिथि आते हैं तो आप भी तंग होंगे।
तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसके लेखक हैं श्री देवेंद्र नाथ शर्मा। वो अतिथि के बारे में बड़ी अच्छी उन्होंने बताई है स्टोरी। अभी उसके बाद ये चैप्टर सुनने के बाद आप अच्छे से शब्द अर्थ एक बार रिवाइज़ करना, मुहावरे करना, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको रिटर्न में भेज दूँगी, वो आप कॉपी पे कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।